हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज चतुर्भुज के क्षेत्रफल के प्रश्न। इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले आज हम करेंगे इसके जो फार्मूले हैं उसके हम सबसे पहले करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब जिसकी चार भुजाएं हों, वो आकृति जिसकी चार भुजाएं, चार भुजाओं वाली आकृति कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम चार भुजाओं की आकृति में लेते हैं वर्ग। वर्ग वर्ग में क्या होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। मतलब है कि प्रत्येक भुजा बराबर, जितनी ये भुजा होगी उतनी ही ये और उतनी ही ये। और ये चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर हैं और इनके बीच का जो कोण है वो कोण जो है वो कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का। तब हम कहेंगे ये वर्ग है। और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है, तो पहले हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा की लंबाई। 4 गुणा भुजा की लंबाई जो है वो होता है वर्ग। तो वर्ग है 4, वर्ग का परिमाप है 4 गुणा भुजा। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो एरिया है इसका या क्षेत्रफल है वो होता है भुजा का वर्ग या भुजा गुणा भुजा। जितनी एक लंबाई होगी उतनी ही दूसरे की भी लंबाई होगी, तीसरे की उतनी होगी, चौथे की उतनी होगी। तो भुजा का वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल, अगर हमने विकर्ण दिया हो, भुजाओं की लंबाई ना दी हो, अगर हमें इस विकर्ण की लंबाई दी हो तो हम वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 वर्ग के विकर्ण का वर्ग। वर्ग के विकर्ण का वर्ग करेंगे और 1/2 से गुणा करेंगे तो भी हम इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर भुजा की लंबाई नहीं दी हो, विकर्ण की लंबाई दी हो, तो अब भी हम वर्ग का क्षेत्रफल इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है विकर्ण। विकर्ण की लंबाई कितनी होती है। जो वर्ग का विकर्ण होता है उसकी लंबाई होती है भुजा की लंबाई और वर्गमूल 2। तो ये होता है इसका वर्ग का विकर्ण की लंबाई अगर हमने निकालनी हो, भुजा वर्गमूल 2। तो ये हो गया इसका वर्ग के बारे में जो फार्मूले हैं इसके। अब आता है आयत। अब हम पढ़ेंगे आयत के बारे में। और जो वर्ग है इसका एक और ये होता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में 90 डिग्री के कोण पर मिलते हैं। अब आता है आयत। आयत या हम इसको रेक्टेंगल भी कहते हैं, इंग्लिश में रेक्टेंगल और हिंदी में आयत। हम निकालेंगे आयत का, आयत जो होती है उसकी लंबी होती है भुजा और 2 भुजाएं, जो चौड़ाई जो कम होती है लंबाई ज़्यादा होती है, तो हम उसको बोलते हैं आयत। और इसका प्रत्येक कोण जो है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो हम इसको बोलते हैं आयत। ABCD ये इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो आयत, आयत का निकालेंगे हम परिमाप। आयत का परिमाप
आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, क्योंकि लंबाई भी 2 बार आएगी, ये लंबाई और ये लंबाई, और चौड़ाई भी 2 बार आएगी। तो ये आया 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, ये हुआ इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है? बाहर का घेरा, बाहर जो जितनी लंबाई है इसकी, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई। और क्षेत्रफल जो होता है वो बीच का जो जितना हिस्सा है उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। तो आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। और अगर हमने लंबाई निकालनी हो तो होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, और यदि चौड़ाई निकालनी हो तो क्षेत्रफल बटा लंबाई, क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो ये है इसका आयत का क्षेत्रफल। हम किस तरह से निकालते हैं, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। और आयत का विकर्ण अगर आपने निकालना हो, आयत का विकर्ण, विकर्ण की अगर लंबाई निकालनी हो तो होता है वर्गमूल L² प्लस B², लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग का वर्गमूल करेंगे तो ये आएगा इसका जो विकर्ण है, ये विकर्ण, इसकी लंबाई आएगी L² प्लस B²। तो ये हो गया इसका। उसके बाद आता है कि चार दीवारी, चार दीवारी जो होती है, चार दीवारी का क्षेत्रफल अगर आपने निकालना हो तो इसको निकालते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है चार दीवारी का क्षेत्रफल। चार दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई जमा चौड़ाई 2 बार आएगी और गुणा इसकी ऊंचाई भी आएगी, क्योंकि ये चार दीवारी का क्षेत्रफल है। उसके बाद आता है अगर आपने समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज क्या होती है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो है वो समांतर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, बराबर दूरी पर होंगी। तो ABCD, तो ये समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर दूरी पर होती हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसमें ऊंचाई कहाँ से आएगी? यहाँ से लंब गिराएंगे तो ये इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो ये H आधार की इसमें दिया होगा और ऊंचाई दी होगी, तो आधार गुणा ऊंचाई। उसके बाद आता है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होती है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जितनी ये भुजा होगी उतनी ही ये होगी और उतनी ही ये होगी। ये हुई सम चतुर्भुज ABCD, इसको बोलेंगे सम चतुर्भुज। और ये है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो ये जो इनमें फर्क ये है कि इसके जो डायगोनल हैं ये आपस में 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, इनके बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये डायगोनल D1 और D2 दो डायगोनल होते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है सम चतुर्भुज, सम
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल 1 विकर्ण पहला और विकर्ण दूसरे का गुणनफल, पहले विकर्ण और दूसरे विकर्ण का गुणनफल, और 1/2 से इसको भाग करें। अगर इसमें हमने भुजा की लंबाई निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो है त्रिभुज ये बनेगी समकोण त्रिभुज। ये जब समकोण त्रिभुज बनेगी तो ये कोण 90 डिग्री का आएगा। तो इसका आधा पूरे इसका D1/2 और D2/2 का इसका वर्ग करेंगे दोनों का और जोड़ेंगे, तो ये इसका जो पाइथागोरस लगाएंगे हम इसमें, तो इसमें इसकी लंबाई आएगी भुजा की लंबाई, तो एक भुजा की लंबाई उतनी ही चारों भुजाओं की लंबाई होती है। तो इसमें जो है ये इसमें ऊंचाई दी हुई है, तो आधार गुणा ऊंचाई, और अगर इसमें विकर्ण की लंबाई दी हो तो क्या करेंगे, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाओं की हम क्या लगाएंगे, इसमें हीरो का सूत्र लगाएंगे। तो जितनी इस दो त्रिभुजें बनेगी बराबर, इतनी त्रिभुज ये बनेगी उतनी ही ये बनेगी। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज या हम इसको असमांतर चतुर्भुज भी कहते हैं, जिसमें सब भुजाएं जो है वो असमान, इसमें जो भुजाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे आमने सामने की भुजाएं तो समांतर होंगी, लेकिन जो साइड की भुजाएं वो असमांतर होंगी। तो इसको बोलते हैं समलंब। लंब मतलब समलंब, पैरेलल भुजाएं हैं, तो समलंब का मतलब इनके बीच में जो हम लंब गिराएंगे वो दोनों पॉइंट से लंब की लंबाई जो वो बराबर ही होगी। तो समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABCD, तो ये इसके समलंब है। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 और समांतर भुजाओं का योग और गुणा भुजाओं के बीच की दूरी, भुजाओं के बीच की दूरी। कौन सी भुजाओं के, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है उसको हम उसको बोलेंगे समांतर भुजाओं का योग और उन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। यानी कि अगर इस भुजा की लंबाई a है, उसकी b है, तो a प्लस बी गुणा इसको h मानेंगे, 1 + b गुणा h हो जाएगा। तो यह है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और अगर इसमें हमने इसका परिमाप निकालना हो तो चारों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़ कर देते हैं, चाहे समांतर हो तो इसके भी चारों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़ करेंगे, इसकी भी और इसकी भी चारों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़ करेंगे तो परिमाप आ जाएगा। उसके बाद है अगर बहुभुज हो कोई, तो बहुभुज में n बराबर भुजाओं वाला, बराबर भुजाओं वाले बहुभुज का क्षेत्रफल अगर हमने निकालना हो, इसका क्षेत्रफल अगर हमने निकालना हो तो फार्मूला होता है a² n बटा 4 टेंजेंट 180 डिग्री अपॉन n। ये फार्मूला हम लगाते हैं अगर कोई बहुभुज हो, तब हम ये फार्मूला लगाते हैं, चाहे वो 5 भुजाओं वाली हो, 6 भुजाओं वाली, 7 भुजाओं वाली, n जो भुजाओं की संख्या है और a जो है वो भुजा की लंबाई है। तो इस तरह से हम ये जो प्रश्न है इनको हम इस तरह से करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।